बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था पिछले कुछ डे से, क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत ही ख़राब है। स्नो बहुत ज़्यादा होने की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। रिकॉर्ड स्नो हुई है टोरंटो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूँगा टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम एंड एग्रीकल्चर जॉब्स इन कनाडा। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जॉब प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है कनाडा में, और लेबर शॉर्टेज को देखते हुए कनाडा की इमिग्रेशन ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं। LMIA हासिल करना बहुत ही इजी कर दिया है एम्प्लॉयर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक नॉक कोड्स के अंडर। ये नॉक कोड्स एग्रीकल्चर और फार्मिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, और मैं जानता हूँ कि मेरे बहुत से व्यूअर्स ऑलरेडी इन नॉक कोड्स के अंडर जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि जनरल फार्म वर्कर या इससे रिलेटेड कुछ और नॉक कोड्स हैं जो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा। कनाडा में एम्प्लॉयर्स को LMIA अप्रूव कराना होता है किसी भी टेम्परेरी फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए। इसकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सख्त हैं। एम्प्लॉयर्स को पहले एडवर्टाइजमेंट करना होती है, उसमें कई महीने लग जाते हैं, और उसके बाद जब कोई भी कैनेडियन सिटीज़न या परमानेंट रेजिडेंट उनको नहीं मिलता उस जॉब के लिए, तो फिर वो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर को हायर कर सकते हैं, उसके लिए LMIA अप्रूव करवा सकते हैं। लेकिन इतने लंबे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। इस प्रोसेस को बहुत ही फास्ट करने के लिए और जल्द से जल्द टेम्परेरी फॉरेन वर्कर को कनाडा बुलाने के लिए कैनेडियन इमिग्रेशन ने एडवर्टाइजमेंट और दीगर रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है, स्पेशली इन नॉक कोड्स के लिए जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। अब LMIA अप्रूव करवाना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा एम्प्लॉयर्स के लिए, और न सिर्फ LMIA की रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया गया है बल्कि इसको बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, LMIA को बिल्कुल फ्री कर दिया गया है इन नॉक कोड्स के लिए। ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली आपको मिल सकें। बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट है, हायर अ टेम्परेरी फॉरेन एग्रीकल्चरल वर्कर। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपका एक और डाउट भी आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में सिर्फ स्पेसिफिक कंट्रीज़ के लोग ही आ सकते हैं, जैसा कि मेक्सिको, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आप सभी लोग, चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से आपका तलक है, आप लोग टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर एज एन एग्रीकल्चरल वर्कर कनाडा आ सकते हैं। ये मैं आपको कैनेडियन इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रूफ के साथ अभी आगे चल के दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है इसके मुताबिक 12 जनवरी से जून 30 तक ये नई अपडेट वैलिड रहेगी। वो सभी एम्प्लॉयर्स जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर को हायर करना चाहते हैं इन स्पेसिफिक नॉक कोड्स के अंडर, उनके लिए अब मिनिमम एडवर्टाइजिंग रिक्वायरमेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। यानी अब उनको एडवर्टाइजमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, अपनी जॉब्स कहीं पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये हायरिंग हो सकती है उन जॉब सेक्टर्स में जिसमें आपका जॉब ऑक्यूपेशन डायरेक्ट प्राइमरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। इसमें कौन से नॉक कोड्स आ जाते हैं, तो ये आपकी स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। नॉक कोड 0821, 0822, 8252, 8255, 8431, 8432 एंड 8611। ये 7 ऐसे नॉक कोड्स हैं इनमें आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स आपको हायर कर सकेंगे। उनको LMIA की सिंपल एप्लीकेशन सबमिट करवाना होगी आपके लिए, और इजीली कुछ ही डेज़ में आपका LMIA अप्रूव हो सकता है। अब इसमें 2 नॉक कोड्स ऐसे हैं, 8431 जनरल फार्म वर्कर्स, ये स्किल लेवल C का नॉक कोड है, और 8611 हार्वेस्टिंग लेबरर्स, ये स्किल लेवल D का नॉक कोड है। मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पास उनके प्रॉपर रेज्यूमे, उनके कवर लेटर्स रेडी होते हैं। इन नॉक कोड्स के लिए उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रखे हैं और जॉब्स को अप्लाई भी करते रहते हैं। सिर्फ आपने देखना ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर एम्प्लॉयर को भेजिए, ऐसे एम्प्लॉयर को जो वाकई ही फॉरेन वर्कर्स को हायर करने में इंटरेस्टेड हैं। इसमें मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। मेरे कुछ साथी जो कैनेडियन ड्रीम की टीम के साथ जुड़े हुए हैं वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए जेन्युइन एम्प्लॉयर्स अपनी वेबसाइट पे लेके आ सकें। हमारी वेबसाइट गो कैनेडियन ड्रीम पे रेगुलरली हम जॉब्स अपडेट करते रहते हैं आप सभी व्यूअर्स के लिए। आप लोग वहाँ पे जाके भी डायरेक्ट कनाडा की जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में आपको इन नॉक कोड से रिलेटेड बहुत सी जॉब्स हमारी वेबसाइट पे मिलेंगी, और सिर्फ वही एम्प्लॉयर्स हम आपके लिए लाएंगे जो डायरेक्ट फॉरेन वर्कर्स को हायर करने में इंटरेस्टेड हैं।
तो फ्रेंड्स, अब इस टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम को थोड़ा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। जो लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कनाडा में जॉब हासिल करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जब किसी भी फॉरेन वर्कर को हायर किया जाता है एज अ टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर, तो उसको दो कैटेगरीज में हायर किया जा सकता है। पहली स्ट्रीम है सीजनल एग्रीकल्चरल वर्कर प्रोग्राम। इसके अंडर टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर मस्ट बी फ्रॉम मैक्सिको और अदर पार्टिसिपेटिंग कैरेबियन कंट्रीज। सीजनल एग्रीकल्चरल वर्कर प्रोग्राम के अंडर सिर्फ उन लोगों को हायर किया जा सकता है जिनका ताल्लुक मैक्सिको या दूसरे कैरेबियन कंट्री से है। इसमें इंडिया, पाकिस्तान या साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोग नहीं आ सकते। लेकिन जो दूसरी स्ट्रीम है वो है एग्रीकल्चरल स्ट्रीम। टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर कैन बी फ्रॉम एनी कंट्री। आपका ताल्लुक किसी भी कंट्री से है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, कहीं पे भी रहते हैं, आप लोग एज अ टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर एग्रीकल्चरल स्ट्रीम के अंडर कनाडा आ सकते हैं। लेकिन जो 9 कोड्स मैंने आपको अभी पहले बताए, सिर्फ इन्हीं 9 कोड से रिलेटेड आपका ऑक्यूपेशन होना चाहिए जिसमें आपको जॉब मिल रही है। और उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रीम है स्ट्रीम फॉर हाई वेज पोजीशंस और स्ट्रीम फॉर लो वेज पोजीशंस। हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि सभी इन्फॉर्मेशन मिक्स हो जाती है और कन्फ्यूजन आ जाती है। तो हम सिर्फ बात करते हैं एग्रीकल्चरल स्ट्रीम की, जिसमें टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर कैन बी फ्रॉम एनी कंट्री हायर अ टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर थ्रू एग्रीकल्चरल स्ट्रीम। इसमें एम्प्लॉयर्स आपको 2 साल के लिए हायर कर सकता है। आपका जो जॉब ऑक्यूपेशन है वो इन इंडस्ट्री से रिलेटेड होना ज़रूरी है, जिसमें एपेरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मशरूम्स, फ्लावर्स, नर्सरीज, सीड्स, ग्रेन्स, ये एक लंबी लिस्ट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग खुद इसको देख पाएंगे। और यहाँ पे एक और ख़ास बात ये कि LMIA अप्रूव करवाने के लिए जो $1000 की फ़ी आपके एम्प्लॉयर को पे करना होती थी, उस फ़ी को भी ख़त्म कर दिया गया है कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से। अब आपका एम्प्लॉयर बिल्कुल फ्री में इन 9 कोड्स के अंडर आपके लिए LMIA हासिल कर सकता है। उसको कोई फ़ी पे नहीं करनी, कोई एडवर्टाइजमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है उसके लिए। सिंपली उसने सर्विसेज कनाडा पे एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी है आपके लिए LMIA अप्रूवल की, और विद इन फ्यू डेज़ आपका LMIA अप्रूव हो सकता है। और कैनेडियन इमिग्रेशन इस बात को भी इंश्योर करना चाहता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको राउंड ट्रिप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पे करेगा, यानी आपके होम कंट्री से कनाडा और कनाडा से वापस आपके होम कंट्री तक का एयर टिकट आपका एम्प्लॉयर आपको पे करेगा। और ये पेमेंट आपकी अपफ्रंट होगी, एम्प्लॉयर की तरफ से एडवांस पे करेगा आपकी टिकट की कॉस्ट। इसमें एक नोट मेंशन है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज कैन एन एम्प्लॉयर रिकवर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम द टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर। किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में आपका एम्प्लॉयर आपसे ये पैसे वापस नहीं ले सकता। और डे टू डे ट्रांसपोर्टेशन जो होगी आपकी रेजिडेंस और आपके वर्क लोकेशन पे, वो भी आपको एम्प्लॉयर ने ही प्रोवाइड करना होगी। आपकी हाउसिंग, जो भी आपका अकोमोडेशन है, $30 पर वीक आपसे चार्ज कर सकता है आपके अकोमोडेशन के लिए। यहाँ पे बहुत ख़ास इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये भी कि एग्रीकल्चरल स्ट्रीम के अंडर आपको कनाडा आने के लिए आइल्स की ज़रूरत नहीं है और कोई आपको स्पेसिफिक डिग्री या एजुकेशन प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टेम्प्रेरी वर्क परमिट है जो मैक्सिमम 2 साल तक के लिए आपको मिल सकता है। आप कनाडा में जॉब कर सकते हैं सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के साथ जिसने आपके लिए LMIA अप्रूव करवाया है। अगर आप किसी भी एम्प्लॉयर को अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं और आपका एम्प्लॉयर जॉब ऑफ़र देने पर तैयार हो जाता है, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं LMIA की टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के लिए, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर का कोई ख़र्चा नहीं आना, उसने कोई 3 महीने की एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, सिंपली उसने एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी है आपके लिए LMIA की, और उस एप्लीकेशन की बेस पे आपका LMIA आपको मिल सकता है और आप वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। और विद इन 30 डेज़ आपका काम हो सकता है, आप लोग आसानी से कनाडा आ सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।